आत्मा को सुधार करके सन्मार्ग पर लगा दो, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अगर सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है और फिर भी षोडश कारण पूजा को करने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ये 2 निर्जरा आपके पास बच जाएगी। और इसके माध्यम से जरा भी किसी भी प्रकृति का संवर नहीं होगा। निर्जरा तो बहुत कर लोगे, परिणामों को भी विशुद्ध बना लोगे, लेकिन इस निर्जरा के साथ, जो निर्जरा संवर के साथ में नहीं है, इस निर्जरा के साथ आपके भीतर परमार्थ घटित नहीं होगा। परमार्थ घटित नहीं होगा, न ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंध प्रारंभ होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंध का प्रारंभ होता है। ये तीर्थंकर प्रकृति सभी पुण्य प्रकृतियों में बहुत उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। इस पुण्य प्रकृति को बांधने वाला जीव 3 लोक में भाग्यशाली माना जाता है, सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा कहलाता है। इनके चरणों में सारे शलाका पुरुष आते हैं, वो भी पुण्यवान रहते हैं और ये भी पुण्यवान, लेकिन ये पुण्यात्मा किसी के शरण में नहीं जाता। तीर्थंकर जैसे बड़े कोई भी नहीं है 3 लोक में पुण्य की अपेक्षा से। पुण्य का धन सबसे अधिक यदि किसी के पास होता है तो केवल तीर्थंकरों के पास होता है, केवल तीर्थंकरों के पास। और यह तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर तीर्थंकर बनने वाला जो जीव होता है, वो जीव कोई बिरला ही होता है, करोड़ों में एक आध होता है। सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व सहित षोडश कारण भावनाओं को भाने वाला जीव, वो बाहर बाहर क्रिया रूप से भा लेता है। अनंत अनुबंधी कषाय को तो मंद कर सकता है, लेकिन वह संवर तत्व को उपलब्ध होने का कारण नहीं बनेगा। हमारे लिए संवर तत्व महत्वपूर्ण है। यदि आपने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया। किसका त्याग किया? जो पापों में सबसे बड़ा पाप था, जो शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु था। रत्नकर्णक श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी कहते हैं, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकालेपि जगत्यपि त्रिजगत्यपि, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। सम्यक्त्व के बिना, सम्यक्त्व जैसे उत्कृष्ट बंधु, मित्र, सहयोगी, सहायक वस्तु इस 3 लोक में कोई भी नहीं है। सम्यक दर्शन इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, इतनी ऊंचाई पर है वो। उसको छूने का मतलब बहुत बड़ा साहस। उसको छूने के लिए मिथ्यात्व का विसर्जन वह करना पड़ता है, कर लेता है, किसी से नहीं डरता। सम्यक दर्शन ही मेरा प्राण है, मेरा वैभव है, मेरी संपत्ति है। अपने वैभव, अपनी संपत्ति के प्रति अनुरागी बनकर के इतना आसक्त होता है सम्यक्त्व से, वह आसक्ति ही उनके लिए शुभानुराग के लिए कारण बनता है।